नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अटल टीवी पर। मेरा नाम है स्नेहा कौशिक। तो आज हम उनकी बात करने वाले हैं जो हमारे देश के भविष्य को बनाते हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को बनाते हैं, यानी कि शिक्षक। टीईटी की अनिवार्यता का फैसला जब से आया है, हमारे देश के शिक्षकों के जीवन पर अंधकार छा गया है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी मधुलिका। सबसे पहले मधुलिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब सवाल ये है कि जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि टीईटी की जो परीक्षा है वो सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है सेवा में रहने के लिए और साथ ही साथ पदोन्नति के लिए, तो इससे उनके जीवन पर क्या असर पड़ा? स्नेहा, जब 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला लिया जाता है कि अब सभी शिक्षकों के लिए टीईटी यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हिंदी में शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं, पास करना अनिवार्य होगा। फिर वो चाहे पहले से ही क्यों ना नियुक्त हो, यानी कि 2011 के पहले के, उन सभी के लिए अब टेट परीक्षा पास करना ज़रूरी होगा, क्योंकि उनके प्रमोशन के लिए, उनकी नौकरी को बचाने के लिए ये परीक्षा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद से ही देखने को मिला है कि शिक्षक काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आए। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबे समय तक ये केस देखने को मिल रहा है, चल रहा है, लगभग 10 महीने बीतने को हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1 सितंबर 2025 को जब आया था, उसी वक्त से शिक्षकों के बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है। साफ तौर पे ये बताया जा रहा है कि ये परीक्षा शिक्षकों के लिए बहुत अनिवार्य है, फिर वो चाहे 2011 के पहले के ही नियुक्त शिक्षक क्यों ना हो। साथ ही साथ मधुलिका, सवाल ये भी है कि जो शिक्षक हैं, जब उनका भर्ती परीक्षा का जो चयन हुआ था, तो उन्होंने अपने समय की जो भी रिक्वायरमेंट्स, ज़रूरतें रही थी, उन सभी को पूरा किया था। तो ये जो टीईटी की परीक्षा की अनिवार्यता है, क्या उन सभी ज़रूरतों यानी कि उस समय की जो ज़रूरतें, रिक्वायरमेंट्स थी, उनसे ज़्यादा अहम है? ये बात कहना कुछ इस तरह से होगा कि जब उस वक्त पर जितनी भी अहर्ताएँ थी, उतनी अहर्ताएँ पूरी कर रहे थे ये शिक्षक, तभी उनकी नियुक्तियाँ हुई थी। लेकिन जब आरटी एक्ट आया तो उस वक्त पर देखने को मिला कि टेट को अनिवार्य कर दिया गया सभी शिक्षकों के लिए। यदि आपको शिक्षक बनना है तो आपने बीएड किया हो, बीटीसी किया हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपने उसके साथ टेट की परीक्षा पास की है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी हो गया था। आपको शिक्षक बनना है तो आपका टेट पास होना बहुत ज़रूरी हो गया था। 2011 के बाद के जितने भी शिक्षक हैं वो टेट पास भी हैं, उनकी नियुक्तियाँ हुई। लेकिन इस वक्त पर जो शिक्षक हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब उनकी नियुक्तियां हुई थी, जितनी भी अहर्ताएं थी वो पूरी करे, तो इस तरह से बीच में बदलाव करना जरूरी नहीं। आपने बात की कौन सी चीज़ें ज़्यादा प्रभावी है, तो इस वक्त पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये हवाला दिया गया कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए ये फैसला लिया गया है। अच्छा मधुलिका, सवाल ये उठता है कि जो शिक्षक 20 से 25 साल से नौकरी में है, मान लीजिए अगर वो टीईटी की परीक्षा नहीं उत्तीर्ण कर पाते, तो उन शिक्षकों का आगे क्या होगा? जिस तरह से देखने को मिला है कि शिक्षकों के लिए ये फैसला लिया गया है टेट अनिवार्यता का, इसमें देखने को मिला है कि अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग तरीके की बातें कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर स्पेशल टेट यानी कि विभागीय टेट की भी बात करी गई है। लेकिन बात करें अगर सिर्फ शिक्षकों की, तो जिन शिक्षकों की अभी नौकरी में 5 साल बचे हुए हैं, यदि वो इस परीक्षा को पास नहीं करते हैं तो उनका प्रमोशन नहीं होगा, जिसे पदोन्नति कहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं शिक्षकों को नुकसान होगा। लेकिन जो अन्य शिक्षक है उनके लिए ये पूर्ण रूप से ये बात कह दी गई कि ये जो परीक्षा है वो उनके लिए मैंडेटरी और उनका करना अनिवार्य ही कर दिया जाएगा। अच्छा, ये चीज़ तो हम सभी जानते हैं कि जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है टीईटी की अनिवार्यता को लेकर, तब से शिक्षकों द्वारा अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। उन्होंने अलग अलग तरीके से नाराज़गी जताई है। तो अब सवाल ये है कि आगे की रणनीति क्या होगी? अब शिक्षक कौन सा अगला कदम उठाने वाले हैं? जिस तरह से देखने को मिला है कि 1 सितंबर 2025 के बाद से शिक्षकों ने अपनी नाराज़गी जताई, तो इसमें ये देखने को मिला है कि शिक्षकों के द्वारा याचिका भी दायर की गई। याचिका दायर करने के साथ साथ शिक्षकों ने धरातल पर भी काफ़ी सारे कार्यक्रम किए, जिसमें देखने को मिला है कि दिल्ली का रामलीला मैदान हो या फिर जंतर मंतर हो या फिर जो जिले के कार्यक्रम हो वो हो, हर एक जगह पर अलग अलग तरीके से शिक्षकों के द्वारा अपनी नाराज़गी जताई गई। और आगे की रणनीति की आप बात कर रही हैं तो देखने को मिल रहा है शिक्षकों का साफ तौर पर यही कहना है कि सबसे पहले तो केंद्र सरकार जो है इस मामले में हस्तक्षेप करे, क्योंकि यदि अगर केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है श्वेत पत्र जारी करके, तो इससे पूर्ण रूप से शिक्षकों को बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की ओर से हस्तक्षेप नहीं किया गया, जिस वजह से देखने को मिल रहा है कि शिक्षकों के द्वारा आगे अब ज्ञापन पत्र सौंपने के कार्य चले। हाल फिलहाल में देखने को मिला है कि राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की गई, इसके साथ ही तमाम अन्य सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे मुलाकात की जा रही है। इस कड़ी में धर्मेंद्र प्रधान से लगातार मुलाकातें की गई हैं और अभी हाल फिलहाल में आदित्य यादव से भी मुलाकात की गई। सबका यही कहना है कि जब ये अब मानसून
मानसून सत्र आने वाला है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो मानसून सत्र के दौरान जो नेता विपक्ष हैं उनके द्वारा इनके सवालों को उठाया जाए, और इसी के साथ जो अन्य नेता भी हैं वो जो सत्ता में इस वक्त पर, उनसे भी यही अपील की जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करें कि जल्द से जल्द शिक्षकों को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाए। और अन्य राज्यों में तो इस वक्त पर जो इतने सारे संगठन हैं उनका ये कहना है कि अभी उत्तर प्रदेश में तो विभागीय टेट की बात कर दी गई है, लेकिन अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ पे बात नहीं कही गई है उनमें राज्य सरकारों के ऊपर दबाव बनाया जाएगा, पूरा प्रयास किया जाएगा कि शिक्षकों को लेकर कोई बड़ा फैसला सरकार की ओर से किया जाए। क्योंकि जो सितंबर में फैसला लिया गया है वो तो सुप्रीम कोर्ट का हो गया, लेकिन राज्य सरकारें भी एक बड़ा हिस्सा हैं, और ऐसे में अगर राज्य सरकार कुछ भी बात कहती है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उसको कंसीडर किया जाएगा और शिक्षकों के लिए भी वो राहत बन सकता है। फिलहाल अभी हमने बात की थी टीईटी की अनिवार्यता के बारे में, जो कि अब हमारे शिक्षकों के जीवन में किस तरह से बदलाव लाएगी। हमारी आज की खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए अटल टीवी।